हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता खुदावन यीशु नासरी का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर अपने नाम की महिमा के लिए मुझे आशीषित किया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत गवाही के साथ आशीषित किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। अक्सर यह देखा जाता है कि जब हम मसीह में शुरुआती दौर में होते हैं, उस वक्त हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सी गलतियों को हम अपने जीवन में करते रहते हैं जिसे हम नहीं जानते। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सी गलतियाँ हुआ, जिनमें से मैं एक घटना को बताना चाहता हूँ। जब मैं मसीह में शुरुआती दौर में था, उस वक्त मैं बिल्कुल परमेश्वर में नया था। उस वक्त मैं परमेश्वर के वचन को, कलाम को पढ़ता नहीं था और ना ही मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में, विधियों के बारे में, नियम के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। उस समय मैं एक कंपनी में सामान को खरीदने के लिए गया और वहाँ के सुपरवाइज़र या मैनेजर के माध्यम से मैंने सामान को बेचने के लिए खरीदा। जब सुपरवाइज़र ने मुझे सामान के दाम को बताया, तो फिर मैंने उसे पूछा कि इस सामान का दाम इतना कम क्यों है। उस वक्त उस सुपरवाइज़र ने मुझे जवाब दिया कि आप सीधे कंपनी में, फैक्ट्री में सामान को खरीदने के लिए आए हो, जिसकी वजह से इन सामानों का रेट कम है। यदि आप इसी सामानों को दुकानों से, एजेंसियों से लोगे तो फिर इसका रेट है वह बढ़ जाता है। मुझे इस रीति से समझाया। फिर मैंने उनसे सामान को खरीद लिया। मैं 2 से 3 बार उनसे सामान को खरीदने लगा और इसी रीति से मैं उनसे सामान को खरीदता रहा। पर मैं यह ना जानता था कि जो सामान को मैं खरीद कर लाया हूँ वह सामान चोरी का है। मुझे बाद में धीरे से मालूम हुआ कि यह सामान चोरी का है, लेकिन उस वक्त मैं पूरी रीति से न जानता था। मैं उस समय दुविधा में, असमंजस में था। जब मैं फैक्ट्री में सामान को खरीदने के लिए जाता तो मैं देखता कि कंपनी का जो मालिक है, अक्सर वह अपने फैक्ट्रियों में नहीं रहता। वह अपने सारे कार्यों को अपने वहाँ के सुपरवाइज़र या वहाँ के मैनेजर के हाथों में दे देता है। और जब मैं उस वक्त सुपरवाइज़र से सामानों को खरीदता था तो वह सुपरवाइज़र आधे पैसे को अपने जेब में रख लेता और आधे पैसे को मालिक को देता। लेकिन जब मैं इस बात को जान गया, तब मैं
उनसे सामान को खरीदना धीरे से बंद कर दिया। लेकिन जब मैं पूरी रीति से जान गया और समझ गया कि यह सामान चोरी का है, हालेलुया, और इसके पैसे को सुपरवाइज़र अपने पास में रखता है, मैं उसी वक्त उनसे लेन देन करना बंद कर दिया। परंतु मैं उनसे बहुत सारे सामान को बेचने के लिए खरीद लिया था, क्योंकि मैं उस वक्त इसलिए खरीदा था कि इसका रेट कम है करके। जब मैं पहली बार उस सामान को बेचने के लिए ले गया और बेचा, उस सामान का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं उस वक्त अनजाने में उस सामान को खरीदा था। जब मैं उस सामान को जान गया कि यह सामान चोरी का है, लेकिन जब मैं उस वक्त पूरी रीति से नहीं जानता था, असमंजस में था, दुविधा में था, उस वक्त मैं खरीद कर बेचता तो उस वक्त उस सामान का रिजल्ट थोड़ा गिर गया, कम हो गया, लोग शिकायत करने लगे। लेकिन जब मैं पूरी रीति के साथ जान गया और समझ गया कि यह सामान हेरफेर वाला है, तो उस वक्त मेरे पास बहुत सारे सामान खरीदा हुआ था और मैं यह सोचकर, जानते हुए भी खरीदी किया कि मैं तो निर्दोष हूँ, कि मैंने सामान के पैसे को सुपरवाइज़र को, मैनेजर को दिया है। अब वह उन पैसे को किस रीति से कैसे इस्तेमाल करता है, मुझे उनसे क्या करना है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। चाहे वह अपने पैसे को अपने मालिक को देता है कि नहीं, मैं इन बातों के विषय से मैं दूर था और मैं उनसे और सामानों को खरीदता था। लेकिन जब मैं उन सामानों को बेचने के लिए ले गया, जब मैं पूरी रीति से जान गया और समझ गया कि यह सामान चोरी का है और जितना लागत उसमें आता है उनसे कम करके ये लोग मुझे दे रहे हैं और इन सामानों के पैसे को अपने पास में रखते हैं, और जब मैं उसी सामान को बेचने लगा तब लोग मुझसे शिकायत करने लगे कि आपने जो सामान को हमें दिया है वह खराब है। और ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा और मैं मन में बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरा बिजनेस बहुत ही डाउन हो गया था। और ऐसी ही कुछ समय बाद मैंने यह फैसला लिया, विचार किया कि अब मैं अपने इन कामों को बंद कर दूंगा, क्योंकि ये कार्य मेरा अब अच्छे से नहीं आगे बढ़ रहा है और मैं इस कार्य को बंद करूंगा करके मैं पूरी रीति से सोचने लगा। और मैंने जो गलती की थी, जो मैंने
उन सामानों को जानकर भी खरीदा था। उन सभी के विषय में सोचने लगा और मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगा। और जब वह सामान मेरे पास बहुत सारा था जो बिकता भी नहीं था, तो मैंने उन सारे सामान को फ्री में बांटना शुरू कर दिया। और जब मैं उसे फ्री में बांटता तो उस सामान का रिजल्ट वैल्यू बढ़ जाता और फिर मैं नेक्स्ट में उसी सामान को बेचता। जब मैं बेचने लगता तो उस सामान का रिजल्ट खराब हो जाता, लोग शिकायत करते। फिर मैं उस वक्त इन सब घटनाओं से मैं पूरी रीति से जान गया कि मैंने इन सामानों को गलत रीति के अनुसार खरीदा है, यह जानते हुए और समझते हुए, जिसकी वजह से जब मैं इन सामानों को बेचता हूँ तो इसमें लोग शिकायत करते हैं और मेरा बिजनेस भी पूरी रीति से डाउन हो चुका है। और जब जब मैं उन सामानों को फ्री में लोगों को देता था, उस वक्त उसी सामान का रिजल्ट गुण बढ़ जाता था। और जब ऐसी लगातार होता रहा तो मैंने सारे सामानों को फ्री में बांट दिया और ऐसा लगभग 6-7 महीने तक होता रहा। और 6 से 7 महीने तक मेरा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलता था और मैं अपने मन में व्याकुल और उदास हो गया और मैं सोच लिया कि अब मैं इस कार्य को नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों को लेकर और परमेश्वर के हजूरी में जाकर जब मैंने सच्चे मन के साथ पश्चाताप किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगी और जब तक मैं अपने आप में हार नहीं गया, जब तक मैं अपने विश्वास में, अपने उम्मीदों में, अपने भरोसे में और अपने हिम्मत में हार नहीं गया, तब तक मेरा बिजनेस नहीं चलता। जब मैं अपने आप में टूट चुका, हार चुका, तो मैंने सारी बातें को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। परमेश्वर को सभी चीज़ों को मैंने सौंप दिया और मैंने फिर से एक डिसीजन लिया कि अब मैं फिर से एक बार इसी काम को कोशिश करके देखता हूँ। और ऐसा विचार करके मैंने उस कार्य को फिर से कोशिश किया और परमेश्वर ने मुझे उसी कार्य में बहुतायत की आशीष दिया। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में इन घटनाओं से मुझे एक अच्छी सीख परमेश्वर ने दिया। हम सभी लोग अपने जीवन में जाने अनजाने में हम सभी लोग गलती को, अपराधों को करते हैं। जब हम अनजाने में गलतियों को, अपराधों को करते हैं, परमेश्वर उनमें माफ़ी करता है। लेकिन जब हम असमंजस में और दुविधा में उसके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकर अगर कार्य को करते हैं तो हमारे जीवन में थोड़ा सा समस्या आता है। लेकिन जब हम पूरी रीति से जान जाते हैं, समझ जाते हैं और जब हम उस काम को करते हैं, तब परमेश्वर एक ऐसी बड़ी रुकावट को, समस्याओं को
लेकर आता है। जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ी समस्याओं को लाया। 6 से 7 महीने तक मेरा पूरा काम बंद हो गया था, नहीं चलता था। मैं जाता था बेचने के लिए, लेकिन सामान कम बिकता था। 6 से 7 महीने बहुत संघर्ष का जीवन था, बहुत ही समस्याओं से गुजरा। लेकिन जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के सम्मुख में सौंप दिया, परमेश्वर ने मुझे बहुतायत की आशीष दी। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 29 अध्याय के 24 आयत में, जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। हम जब अपने जीवन में चोर की संगति करते हैं तब हम अपने जीवन में आत्मिक जीवन के शत्रु बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार मैं अनजाने में और जानकर उनकी संगतियों में रहा, जिसकी वजह से मैं परमेश्वर का शत्रु बन गया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में समस्याओं को, मुसीबतों को लाया। जब मैंने उन समस्याओं की जड़ को पहचान गया और मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीषित किया। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर एक संदेश को देना चाहते हैं। जब हम चोर की संगति करते हैं तब हम अपने जीवन में आत्मिक जीवन से हम बैर करते हैं, आत्मिक जीवन से हम दूर हो जाते हैं। आत्मिकता हमारे जीवन की घटती है और हमारे जीवन में जो आशीष रहता है वे सभी आशीष धीरे धीरे दूर होती है और हमारे जीवन में समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जब हम मन से, हृदय से टूट जाते हैं, जब हम अपनी सारी बल में, सामर्थ्य में निर्बल हो जाते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर उसमें अपनी महिमा को दिखाता है। परमेश्वर खुदावन ने मेरे जीवन में एक अद्भुत महिमा को रखा, इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।